आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अफगान ज़ाद अमेरिकी मुसन्निफ और नावल निगार खालिद हुसैनी ने अपनी बेटी के ताल्लुक से बड़ा इंकिशाफ किया है। खालिद हुसैनी का यह इंकिशाफ सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बना हुआ है। खालिद हुसैनी ने अपनी बेटी से मुतल्लिक ट्वीट करके अहम इंकिशाफ किया है, जिस पर उनकी खूब सराहना की जा रही है। खालिद हुसैनी ने ट्वीट किया है कि उनकी बेटी ट्रांसजेंडर है और उन्हें अपनी बेटी पर फख्र है, जो उन्हें और उनके ख़ानदान को बहादुरी और सच्चाई सिखा रही है। खालिद हुसैनी की बेटी का नाम हारिस है, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल है। खालिद हुसैनी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि कल मेरी बेटी हारिस एक ट्रांसजेंडर के तौर पर मेरे सामने आई। मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। उसने हमारे ख़ानदान को बहादुरी और सच्चाई के बारे में सिखाया। यह अमल उसके लिए बहुत तकलीफ़ दे रहा है और ख्वाजा सराउ के साथ होने वाले जुल्म पर संजीदा है, जिसके साथ ही वो बहुत निडर और मजबूत बन रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने श्री सत्या साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस के पहले कानून सेशन में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने खिताब में कई दीगर मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू की। भागवत ने तब्दीली मजहब का तो जिक्र किया ही है, साथ ही बढ़ती आबादी पर भी बड़ा बयान दिया है। तकरीब के दौरान भागवत ने कहा कि अगर कोई 10-12 साल पहले ये कहा होता कि भारत आगे बढ़ेगा तो हम उसे संजीदगी से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि अब मुल्क की तरक्की के आसार हर तरफ नज़र आने लगे हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि सिर्फ जिंदा रहना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। इंसान के बहुत से फ़राइज़ हैं जिन्हें वक्तन फ़वक्तन अदा करते रहना चाहिए। भागवत ने कहा है कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना इंसान का फ़र्ज़ नहीं है, ये काम जानवर भी करते हैं। उनके मुताबिक जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर होना ज़रूरी है, ताहम इंसानों में दूसरों की हिफाजत करना इंसानियत की पहचान है। उन्होंने कहा है कि कौमियत का अमल फौरी तौर पर शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये 1857 से ही चला रहा है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। सिंह के सरबराह ने कहा कि रूहानी ज़राए से कमाल हासिल किया जा सकता है, क्योंकि साइंस अभी तक तख्लीक के माखज़ को नहीं समझा सका है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंसानी ज़िंदगी एक गैर मुतवक्किल हकीकत है। कोई नहीं जानता कि कब क्या होने वाला है। ख़ास तौर पर हादसात हम कभी नहीं जान सकेंगे कि कब और किस शक्ल में पेश आएंगे। अगर हमारे साथ कोई मामूली हादसा पेश आता है तो हम ठीक हो जाएंगे और थोड़ी ही वक्फे में अपने काम या कारोबार में शरीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो तो ऐसे हालात में आमदनी बरसों तक रुक जाए, क्योंकि इस दौरान घर तक महदूद रहने का ख़तरा होता है। ज़ाती हादसा बीमा पॉलिसी एक मालियाती मदद होती है। जब इस तरह के हादसात होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? आइए देखते हैं कि इन पॉलिसी के इंतखाब में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। मर्ज़ की सूरत में हेल्थ इंश्योरेंस अस्पताल के अखराजात अदा करता है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो कमाई की ताकत आर्जी तौर पर मुतासिर होती है। बाज़ औक़ात जुज़ई या मुस्तकिल माजूरी का नतीजा हो सकता है। ये तवील मुद्दती माली मसाइल का सबब बनता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पैक ऐसे वाक़यात के सूरत में आपकी मदद के लिए मौजूद है। इस हादसे की बीमा पॉलिसी में बहुत से एडाइंस शामिल किए जा सकते हैं। उनमें बुनियादी तौर पर हादसाती मौत, आर्जी मुस्तकिल माजूरी शामिल है। इन सप्लीमेंट्री पॉलिसी के लिए थोड़ा सा इजाफी प्रीमियम वसूल किया जाता है। 5 बरस से 70 बरस की उम्र के लोगों को ज़ाती हादसे की इंश्योरेंस पॉलिसी पेश की जाती है। ज़िंदगी और सेहत की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह प्रीमियम उम्र के लिहाज से तब्दील नहीं होता है। तमाम उम्र के ग्रुपों का एक ही प्रीमियम है, ताहम पॉलिसी की कीमत और प्रीमियम का तयन अफराद की आमदनी और उन्हें दरपेश खतरात की फहरिस्त से किया जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में 14 जून से शुरू होने वाली परी मानसून बारिश से मुताल्लिक अलग अलग हादसात में कुल 165 अफराद हलाक और 171 ज़ख्मी हो गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये इत्तला दी है। मुल्क का जुनूबी मगरबी सूबा बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका रहा है, जहाँ शदीद बारिश से 65 अफराद हलाक और 49 ज़ख्मी हो गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ अचानक सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है।
यहाँ मकामी मीडिया ने डैम फटने की कई वाक़यात की इत्तला दी है, जिसकी जद में आकर मुतअद्दिद मकानात और बुनियादी ढांचे बह गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने मंगल को सूबे के वज़ीर आला के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा कि सूबा में आइंदा एक माह तक इसी तरह की बारिश की पेशकश गोई की गई है और उसके पेश नज़र यहाँ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। उसके तहत लोगों के दरियाओं, डैमों और दीगर आबी ज़खायर के करीब पिकनिक मनाने जाने पर पाबंदी हो गई और उनमें तैराकी फिर भी पाबंदी हो गई है। मुल्क की सूबाई दारुल-हुकूमत कराची समेत सूबा सिंध में अलग अलग हादसात में कम अज़ कम 38 अफराद हलाक हो गए, जहाँ एक हफ्ते से ज़ायद अरसे से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा रखी है। मुल्क की वज़ीर मौसियाती तब्दीली शीरी रहमान ने बुध को एक ट्वीट में कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 13 दिनों से अब भी शदीद मानसून की लपेट में है और इस दौरान गुज़िश्ता 30 बरस की औसत से बेतरतीब 625% और 501% ज़्यादा बारिश हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक शादी हॉल में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का जलसा मुनक्कद किया गया और इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर और कानपुर से साबिक MP सुभाषिनी अली ने शिरकत की। कम्युनिस्ट पार्टी का ये सेमिनार भाईचारा बचाओ सम्मेलन के मौजू पर मुनक्कद किया गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए कानपुर के साबिक MP और कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है। इसी मंसूबे के तहत हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है वो मुल्क के गरीब और कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से हुकूमत ने इंडियन रेलवे को बेच दिया, बैंकों को प्राइवेट कर रही है और LIC की सीरीज़ को बेच दिया। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है और नौजवानों को रोज़गार देने में भी नाकाम साबित हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बुलडोज़र की पॉलिसी अपनाई है, इस तरह से गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। हम बहुत जल्द ही हर ज़िला में भाईचारा एकता कमेटी कायम करेंगे और इस कमेटी में हर मज़हब के लोगों को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी के ज़रिए हम लोगों से बातचीत करेंगे और आवाम के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाएँगे। अगर हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है तो आपसी भाईचारा कायम करना होगा और हुकूमत की तरफ से नौजवानों को रोज़गार मुहैया कराया जाना चाहिए, तभी हम अपने मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सियासी जुल्म से लड़ने के लिए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा मेंबरान का जो एतमाद किया है उस पर ऐवान में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे राज्यसभा मेंबर बनाया जाना एक सियासी मौजिज़ा है, कम नहीं है। कांग्रेस अक़लियत तहसील के कौमी सदर राज्यसभा मेंबर शायर इमरान प्रतापगढ़ी बुध की शाम यहाँ शहर की एक मैरिज हॉल में माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़रिए मुनक्कद इस्तकबालिया प्रोग्राम को खिताब करते हुए मज़कूरा तासुरात का इजहार किया। राज्यसभा मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि वो महाराष्ट्र से राज्यसभा मेंबर ज़रूर है, मगर उन्हें अपनी मिट्टी और अपने लोगों से जज्बाती व क़ल्बी रिश्ता है। इसके लिए वो प्रतापगढ़ के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जमहूरियत में अवामी वोटों की ताकत बहुत अहमियत के हामिल है, जिसके लिए अवाम की हिमायत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग हमारा साथ दें ताकि ईवान में मजबूती के साथ आए और जमहूरियत की रोशनी में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने जो भरोसा उन पर जताया है उसके लिए वो पूरी तरह से कांग्रेस के लोगों में एतमाद कायम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुरादाबाद से इंतखाब लड़े, नताइज कुछ भी रहे हो, लेकिन उन्होंने जो हौसला नहीं खोया है, हौसले और एतमाद के साथ अपना काम करते रहे। उनकी मेहनत की बदौलत पार्टी ने उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया है। प्रतापगढ़ के लोगों के लिए 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं। अभी तो मंजिल मिली है, उनसे और आगे जाना है। जो आज चारों तरफ मसाइल है, दिल्ली में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।